मैं मुरलीधर वैष्णव आज आपके लिए लेकर आया हूँ सरकारी योजनाएं। इस समय देश में शासकीय 48 योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा। आपको ठीक लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना योजनाओं का लाभ ज़रूर उठाना। जय श्री राम। मेरी पहली योजना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके बारे में आपको बताएंगे। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक बचत योजना है, जिसे 1968 में वित्त मंत्रालय के नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा पेश किया गया था। पीपीएफ खाते पर ब्याज भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है और इसे हर तिमाही निर्धारित किया जाता है। यह सेक्शन 80C के तहत कर मुक्त भी है। वर्तमान में 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.1% तय की गई हैं। जनवरी मार्च 2020 के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.9% था। पीपीएफ खाते की मुख्य विशेषताएं। पीपीएफ खाते में मूलधन और ब्याज की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये तक खाते में योगदान कर मुक्त है। पीपीएफ खाते पर ब्याज भी कर मुक्त है। पीपीएफ खाते के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा तिमाही घोषित की जाती है। पीपीएफ रिटर्न्स ऑफ अवधि में कई बैंकों की एफडी दरों से अधिक है। पीपीएफ खाता कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए अधिकतम उम्र कोई प्रतिबंध नहीं है। पोस्ट ऑफिस और सभी सरकारी व प्रमुख बैंकों की शाखाओं में पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। सरकारी बचत योजना होने से निवेश सुरक्षा की पूरी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अभिभावक के संरक्षण में बच्चों का खाता भी खुलवाया जा सकता है। 10 साल से बड़ा बच्चा खुद भी स्वतंत्र रूप में खुलवा सकता है। यह खाता कम से कम 500 रुपये शुरुआती जमा खाता खुलता है तथा हर साल इस खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा 50% लॉस होने की संभावना रहती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है और हर साल अधिकतम 12 बार तक पैसा जमा करने की छूट है, जो अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कम या ज़्यादा जमा कर सकते हैं। इस खाते में एनईएफटी, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग से भी पैसा जमा करने की सुविधा है। पीपीएफ खाते की जमा राशि, ब्याज और निकासी तीनों पर टैक्स छूट है। 5 साल बाद आंशिक निकासी की रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री है। पीपीएफ खाते में जमा राशि की अच्छी ब्याज दर मिलती है। पोस्ट ऑफिस और बैंकों में हर जगह एक समान ब्याज दर दिया जाता है। पीपीएफ खाते में तीसरे साल से जमा राशि के बदले लोन लेने की सुविधा भी है उपलब्ध है। खाते खुलवाने के 5 साल बाद इमरजेंसी में खाता बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है। पीपीएफ खाते में 15 साल पूरे होने के बाद ब्याज सहित पूरी राशि दी जाती है। खाते के मैच्योरिटी के बाद भी इसकी अवधि अगले 5 साल बढ़वा सकते हैं। पीपीएफ खाते में नॉमिनी बनाने की पूरी सुविधा है। पीपीएफ खाते की आवश्यकता के अनुसार आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पीपीएफ के लिए पात्रता। कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी वह पीपीएफ खाता खोल सकता है। पीपीएफ खाता माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी खोले जा सकते हैं। एनआरआई पीपीएफ खाते नहीं खोल सकते। हालांकि एक निवासी भारतीय जो पीपीएफ खाता खोलने के बाद एनआरआई बन गया है, वह खाता परिपक्वता तथा जारी रख सकता है।
संयुक्त खाते और कई खाते खोलने की अनुमति नहीं है। पीपीएफ खाते पर ब्याज। पीपीएफ एक निश्चित आय निवेश है। पीपीएफ खाते पर ब्याज दर हर तिमाही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। पीपीएफ पर ब्याज की गणना महीने के 5वें दिन की समाप्ति और हर महीने के आखिरी दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। वर्तमान में पीपीएफ खाते पर ब्याज दर 7.9 जुलाई 19 सितंबर 19 के लिए है। पीपीएफ खाते की अवधि। पीपीएफ खाता खुलने के उस वित्तीय वर्ष के अगले 15 माह की समाप्ति के बाद परिपक्व होता है जिस वर्ष खाता खोला गया था। उदाहरण के लिए, अगर पीपीएफ खाता 1 फरवरी 2005 में खोला गया था तो यह 31 मार्च 2020 को यानी 31 मार्च 2005 से 15 साल तक परिपक्व होगा। परिपक्वता पर आप पीपीएफ खाते को 5 साल के लिए ब्लॉक में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ खाते के लिए नामांकन नियम। पीपीएफ खाते में नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के प्रतिशत शेयर को भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। कोई भी यानी माता पिता, पति या पत्नी, रिश्तेदार, बच्चे, दोस्त आदि नामांकित हो सकते हैं। पीपीएफ खाते में नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए फॉर्म ई का उपयोग किया जाता है। पीपीएफ खाते के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय नामांकन किया जा सकता है। नामांकन के परिवर्तन, रद्द या परिवर्तन फॉर्म ई के माध्यम से किया जाता है। पीपीएफ खाते में टैक्स की छूट। पीपीएफ खाते में योगदान प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये तक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत है अर्जित ब्याज पर छूट दी जाती है और परिपक्वता आय को भी कर से छूट दी जाती है। पीपीएफ खाते पर अर्जित ब्याज का आयकर रिटर्न का उल्लेख करना होता है। अटैचमेंट ऑर्डर से सुरक्षा। पीपीएफ खाता किसी भी आदेश या सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के तहत किसी भी ऋण या देयता के लिए किसी भी अदालत के निर्णय के तहत संलग्न नहीं किया जा सकता। यह आयकर विभाग सहित सभी लेनदारों के खिलाफ खाताधारकों की सुरक्षा करता है। पीपीएफ खाते पर लोन। पीपीएफ खाते पर लोन प्राप्त करने की सुविधा खाता खोलने की तारीख से 6वें वित्तीय वर्ष 3वें वित्तीय वर्ष से उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में वित्तीय वर्ष के अंत में 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी समय लोन प्राप्त किया जा सकता है जिसमें खाता खोला गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में 5 वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें खाता खोला गया था। उदाहरण के लिए, यदि पीपीएफ खाता 1 फरवरी 2014 वित्तीय वर्ष 2013-14 में खोला गया था तो वित्तीय वर्ष का अंत जिसमें खाता खोला गया था 31 मार्च 2014 है। तब लोन 1 अप्रैल 2015 से लिया जा सकता है और लोन खाता खोलने के वित्तीय वर्ष के अंत से अगले 5 यानी 31 मार्च 2019 वित्तीय वर्ष 2018-19 तक प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से लोन की अधिक अवधि 3 साल है। पीपीएफ खाता पर लोन अधिकतम राशि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का 25% है जिस वर्ष लोन के लिए आवेदन किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि निवेशक अप्रैल 2014 में लोन लेना चाहता है तो अधिकतम लोन जो प्राप्त किया जा सकता है वह 31 मार्च 2013 को शेष राशि का 25% होगा। पीपीएफ खाते को बदलने लोन लेने के लिए फॉर्म डी जमा करना आवश्यक होता है। पीपीएफ खाते को बदलने लिए गए लोन पर देय ब्याज दर पीपीएफ खाते पर तात्कालीन ब्याज दर 2% अधिक लगता है। निष्क्रिय खाते को पुनः चालू करने के लिए, यदि पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष 500 रुपये न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है तो खाता निष्क्रिय हो जाता है। खाते को पुनः चालू करने के लिए एक आवेदन पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष खाता के निष्क्रिय होने पर
50% का जुर्माना देना पड़ता है और खाता निष्क्रिय होने के वित्तीय वर्ष से अगले सभी वर्षों के लिए 500 की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होता है। पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी। जिस वर्ष खाता खोला गया था उसके 5 वर्ष की समाप्ति के बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि 1 जनवरी 2014 को खाता खोला गया था तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से निकासी की जा सकती है। प्रति वित्तीय वर्ष केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है। प्रति वित्तीय वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि चालू वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते की शेष राशि 50% या चालू वर्ष से पहले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते का शेष राशि 50% है। पीपीएफ खाते से आंशिक राशि निकालने के लिए फॉर्म सी जमा किया जाना आवश्यक है। पीपीएफ खाते को समय पूर्व बंद करने की स्थिति में खाता खोलने के 5 वर्षों के भीतर पीपीएफ खाते प्री मैच्योर क्लोजर करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद इसके केवल विशिष्ट आधारों पर ही बंद किया जा सकता है, जैसे खाताधारकों, पति पत्नी, आश्रित बच्चों या माता पिता की गंभीर बीमारियों में जिसमें जान का खतरा हो। पर इन आधारों पर साबित करने के लिए आपके पास ज़रूरी चिकित्सीय डॉक्यूमेंट होना चाहिए। खाताधारक की मृत्यु होने पर पीपीएफ खाता धारक की मृत्यु के मामले में पीपीएफ खाते में नामांकित कानूनी उत्तराधिकारी व्यक्ति द्वारा खाताधारक की मृत्यु प्रमाण पत्र देकर पीपीएफ खाता के आय व दावा किया जा सकता है। दावेदार को इसके साथ फॉर्म जी तथा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें खाता संख्या, नामांकित विवरण आदि जैसे दावों से संबंधित जानकारी होती है। पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी। पीपीएफ खाता खुलवाने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से 15 वर्ष की अवधि के बाद मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी के समय खाता धारक के पास निम्न विकल्प होते हैं: परिपक्व की राशि निकासी, खाताधारक पीपीएफ राशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को वापस ले सकता है, संपूर्ण परिपक्वता आयकर से मुक्त है। योगदान के साथ पीपीएफ का विस्तार। एक ग्राहक एक बार में 5 साल के ब्लॉक पीपीएफ खाते को निश्चित काल तक बढ़ा सकता है। खाताधारक को फॉर्म एच जमा करके आगे के योगदान के साथ साथ खाते का विस्तार करने के लिए आवेदन देना होगा। एक बार जब खाता योगदान के साथ विस्तार हो जाता है तो खाते के विस्तार की तारीख तक शेष राशि का विस्तार 60% निकाला जा सकता है। यह राशि एक बार में निकाली जा सकती है या फिर कई वर्षों में निकाली जा सकती हैं। एक वर्ष में अधिकतर एक बार निकासी की जाती है। जय श्री राम। कल से मैं आपको अगली योजना बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपको सरकार की 38 योजना के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।